ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। ऐसा गांव जहां सुबह होते ही मिट्टी की खुशबू, उपलों की आग और सरसों के तेल की महक हवा में घुल जाती है। गांव के बाहर एक कच्ची सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक नीम का पेड़ और उसके नीचे एक छोटा सा चूल्हा। यहीं रहता था हरिया। हरिया गांव का सबसे मशहूर आदमी था। मशहूर इसलिए नहीं कि उसके पास जमीन जायदाद थी, बल्कि इसलिए कि उसके हाथ की बनी लिट्टी चोखा पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट मानी जाती थी। गांव वाले पत्तल बिछाकर बैठते और कहते, अरे हरिया, आज जल्दी निकाल, बहुत जोर की भूख लगी है। हरिया हंसकर बोलता, अरे बाबू, लिट्टी अगर जल्दी सेकी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। सब्र रखो, स्वाद खुद बोलेगा। थोड़ी देर बाद अंगारों से निकली खस्ता लिट्टी, ऊपर से घी और बगल में धुआं छोड़ता चोखा। पहला कौर खाते ही कोई न कोई जरूर कहता, हरिया, कसम से ऐसा स्वाद शहर में भी नहीं मिलता। हरिया बस चुपचाप मुस्कुला देता। एक दिन दोपहर में हरिया जंगल के पास उपले चुन रहा था। तभी उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। हरिया चौंक गया। गांव में घोड़े बहुत कम आते थे। उसने देखा, एक राजा अपनी दो सिपाहियों के साथ रास्ता पूछ रहा था। चेहरा थका हुआ, कपड़े धूल से भरे। सिपाही बोले, हमारे महाराज बहुत भूखे हैं, क्या पास में कुछ खाने को मिलेगा? हरिया ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा घर पास में है। अगर आज्ञा हो तो लिट्टी चोखा खिला दूं। राजा ने कहा, ठीक है, पर जल्दी। हरिया उन्हें अपने नीम के पेड़ के नीचे ले आया। आग जलाई, लिट्टी सेकने लगा और चोखा तैयार करने लगा। राजा बार बार बोलता, कितनी देर लगेगी? महाराज, स्वाद का काम जल्दबाजी में नहीं होता। लिट्टी को आग का समय चाहिए। राजा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद हरिया ने पत्तल बिछाई, लिट्टी रखी, ऊपर से घी डाला और चोखा परोस दिया। राजा ने पहला कौर लिया और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। सिपाही भी चौंक गए। राजा ने दूसरा कौर लिया, फिर तीसरा और फिर हंसकर बोला, हरिया, आज से ये सिर्फ तुम्हारा खाना नहीं है, ये मेरे राज्य की शान है। हरिया घबरा गया। महाराज, मैं तो बस गांव का आदमी हूं। आज से तुम गांव का नहीं, पूरे बिहार का नाम बनोगे। खाना खत्म करके राजा उठा। उसने वहीं खड़े होकर अपने सिपाहियों से कहा, कल सुबह मेरे महल में ऐलान होगा, हरिया को बुलाया जाएगा। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में डर बैठ गया। अब क्या होगा? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? सुबह सुबह सिपाही आए और हरिया को महल ले गए। दरबार में राजा ने सबके सामने कहा, आज मैं एक ऐसे आदमी को सम्मान देने वाला हूं जिसके हाथों में स्वाद भी है और मिट्टी की सादगी भी। सब लोग हैरान थे। राजा ने हरिया को आगे बुलाया और बोला, हरिया, तुम्हारी लिट्टी चोखा इतनी लाजवाब है कि मैं चाहता हूं मेरे राज्य के मेले में सबसे पहले तुम्हारी ही लिट्टी बिके। दरबार में शोर मच गया। अरे हरिया, हमारे गांव वाला हरिया। राजा ने इनाम दिया, सोने के सिक्के और एक छोटा सा ठेला भी। फिर राजा ने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा स्वाद वही रहना चाहिए, लालच में नहीं बदलना चाहिए। महाराज, स्वाद तो आग से बनता है और दिल से टिकता है। उस दिन के बाद हरिया की लिट्टी चोखा की खबर गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गई। अब लोग कहते, चलो भाई, हरिया की लिट्टी खाने चलते हैं। नीम के पेड़ के नीचे भीड़ लगने लगी। हरिया पहले जैसा ही रहा, बस अब उसकी पत्तल पर भूख के साथ साथ इज्जत भी परोसी जाती थी।
और कहानी यहीं खत्म होती है, जहां एक राजा की तारीफ और एक गरीब आदमी का स्वाद उसकी जिंदगी बदल देता है।